पिछले चैप्टर में हमने एरर का मैसेज दिखाया था, जिसमें हम यहाँ पे लॉगिन करते थे, लोडर दिखता था और फिर एरर आ गया तो एरर का मैसेज दिखता था। तो आज के हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे और लॉगिन का लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं ये स्लिप को डिलीट मारता हूँ और स्लिप मैंने लिखा इसलिए था ताकि मैं लोडर को दिखा सकूँ। तो जैसे मान लो एरर गायब हो जाए तो यहाँ पे मैं आऊँगा और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट पे एक मेथड कॉल मैं करूँगा, यहाँ पे आकर के ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मेथड में क्या कॉल कर दूंगा, डू लॉगिन। डू लॉगिन डू लॉगिन मैंने मेथड कॉल कर दिया। अब ये डू लॉगिन मेथड इस लॉगिन सर्विस के अंदर बना नहीं है, जो मेरे को अभी बनाना है। तो मैं इस वैलिडेशन फंक्शन का काम हो गया, मैं इसको फोल्ड करूंगा और इसी के अंदर fun फंक्शन और फिर डू लॉगिन, और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे डॉलर ईमेल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल सेमीकोलन। इसके पहले मैं यहाँ पे ट्रिम लिख दूंगा। ट्रिम एम्प्टी स्पेस को रिमूव करता है, यदि यूजर एम्प्टी स्पेस दे देता है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा इधर से। और फिर डॉलर पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड में डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और पासवर्ड में लिख दूंगा मैं पासवर्ड। यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा। तो पासवर्ड को भी मैं ट्रिम करता हूँ, ट्रिम इस तरह से। ट्रिम का मतलब जैसे मैं समझा देता हूँ आपको, मैंने स्पेस मारा और फिर पासवर्ड डाला, फिर स्पेस मार दिया। तो अब देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो इस पासवर्ड के आगे पीछे दोनों साइड स्पेस है कुछ, तो इस स्पेस को रिमूव करने का काम ट्रिम मेथड करता है। वैसे भी आप ट्रिम मेथड के बारे में जानते होंगे। तो इतना हो गया। अब मैं पासवर्ड को जो है प्लेन टेक्स्ट के रूप में डेटाबेस में स्टोर नहीं करूंगा, मैं डेटाबेस बना लेता हूँ पहले। तो मैं फिर आता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ और यहाँ पे आता हूँ लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, डेटाबेस ओपन करता हूँ मैं। थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में ये, तब तक खुल जाए भाई जल्दी। हाँ, खुल गया हमारा डेटाबेस यहाँ से। तब तक मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, php ऑनलाइन कंपाइलर। php ऑनलाइन कंपाइलर मैंने खोल लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए खोल के रखा हुआ है, तो इसको मैं खोल के रहने दे रहा हूँ। मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ अभी। न्यू जल्दी खुल जा। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक डेटाबेस बनाऊंगा। तो किस नाम से डेटाबेस, JOBSS जॉब्स, इस नाम से मैं डेटाबेस बना दिया। यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने। और जैसे ही डेटाबेस बना, एक टेबल बनाऊंगा यूजर्स के नाम पे, यूजर सेंटर मारा। यहाँ पे सबसे पहला बनेगा आईडी, जो प्राइमरी की होगा ऑटो इंक्रीमेंट, तो इसको मैं बना देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। और ये प्राइमरी की बन चुका अपने आप। स्क्रॉल करके आऊँगा इधर, यहाँ पे लिखूंगा मैं नेम, नेम होगा वारक्यार, और इसका मैं 200 लेंथ पूरा दे देता हूँ। फिर यहाँ पे होगा ईमेल, ये भी होगा वारक्यार, इसका भी लेंथ मैं दे देता हूँ 200।
यहाँ पे आएगा पासवर्ड, इसका लेंथ में 255 दे दूंगा, 255। ईमेल यूनिक होगा तो मैं इसको यूनिक बनाऊंगा इधर, यूनिक बना दूंगा इसको। तो यूनिक बन गया, गो पे क्लिक कर दूंगा मैं, यूनिक हो चुका है। अब मैं आऊंगा नीचे और सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेव पे जैसे क्लिक किया, मेरा डेटा बस बेस बन के रेडी हो गया। अब मैं आता हूँ एसक्यूएल पे, इंसर्ट पे आता हूँ मैं, और एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस, तो नेम में CMANT, फिर ईमेल में CMANT@gmail.com करूँगा। और यहाँ पे पासवर्ड में मैं क्या डाल दूंगा, पासवर्ड में रुको क्या डालूंगा बता रहा हूँ। एको मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ MD5, और यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। और जैसे ही ये मैं करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, इनक्रिप्ट करके इतना बड़ा स्ट्रिंग दे दिया। तो MD5 क्या है, एल्गोरिदम से जो है हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके अपने डेटाबेस में सेव करते हैं। तो मैं एक बार यदि अपलोड करूंगा तो देखना क्या होता है। गूगल पे जाता हूं और MD5 डिक्रिप्ट पे क्लिक करता हूं, जो भी पहला लिंक मिलेगा मैं क्लिक कर दूंगा उस पर। और यहाँ पे आया, क्लिक किया, डिक्रिप्ट पे आया, यहाँ पे क्लिक किया, मैं पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे डिक्रिप्ट करूंगा तो देखना आप इधर, ये लोडिंग कर रहा है, डिक्रिप्ट करके दे दिया। तो इस तरह से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मैं एक बार नहीं बल्कि 2 3 बार इनक्रिप्ट करूंगा इसको। MD5 लिखा, फिर ब्रैकेट लगा के, फिर MD5 लिखा, फिर ब्रैकेट लगा के, फिर MD5 लिखा। तो मैं 3 बार इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब इसको मैं रन करूंगा, रन किया, ये इनक्रिप्ट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ये इनक्रिप्ट हुआ। अब आप कहोगे इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डिक्रिप्ट पे मैं क्लिक करूंगा, ये लोडिंग लोडिंग कर रहा है, और थोड़ी देर में निपट गए साहब। तो मैं इसी तरह से जो है क्या करूंगा, फिर से रन में कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, 5 टाइम इनक्रिप्ट किया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, SHA-1 भी एक एल्गोरिदम होता है, SHA-1 एल्गोरिदम होता है, उससे भी मैं एक बार इनक्रिप्ट कर देता हूँ। और इसको मैं रन करूंगा, ये पासवर्ड आया। अब इस पासवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट कर दिया और सेव कर दूंगा। इंसर्ट हो गया मेरा डेटाबेस में। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे जो भी मैं इनक्रिप्ट किया था पासवर्ड, जैसे मैं क्या क्या यूज किया था ये देख लो, इसको मैं यहां से करूंगा कॉपी, कॉपी मारा मैं, और आऊंगा नीचे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये जो $_पोस्ट मैंने ऐसे लिखा है, इसको कट करो और 1 2 3 4 5 के जगह पे पेस्ट कर दो, और यहीं पे ट्रिम मेथड का कॉल कर दो, वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो, और जो सबसे बाहर ट्रिम मेथड लिखा गया है उसको गायब कर दो। तो इस तरह से मैं पासवर्ड अपना स्टोर कर लूंगा। पासवर्ड स्टोर हो गया मेरा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं आऊंगा, इंक्लूड वाले को एक बार कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, और वैलिडेशन के जगह पे एक यूजर यूजर नाम का क्लास बनाऊंगा। इस PHP के अंदर मैं आऊंगा, न्यू फाइल बनाऊंगा, और user.php सेव करूंगा इसको, सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं PHP का सिंटेक्स ओपन करूंगा ऐसे, क्लास, अपने आप इतना सारा क्लास आ गया। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूजर, यूजर
एक्सटेंड हमें कर लूंगा एक्सटेंड, और क्या एक्सटेंड में मैं क्या कर लूँ, डीबी एक्सटेंड करूंगा, डीबी। और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर ले रहा हूँ इंक्लूड, और फिर यहाँ पे कर दूंगा डीबी डबल कोट के अंदर डीबी डॉट पीएचपी। बना नहीं है अभी डीबी डॉट पीएचपी, ठीक है, मैं इसको बनाऊंगा अभी मैं, लेकिन लिख दिया हूँ, इंक्लूड कर दिया हूँ मैं, एक्सटेंड कर दिया हमने ये। एक्सटेंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, लॉगिन का यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा। लेकिन इसमें मैं लॉगिन का लॉजिक लिखूं उसके पहले मुझे db नाम का पीएचपी फाइल बनानी चाहिए। तो मैं पीएचपी फोल्डर के ऊपर ही राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, और यहाँ पे db.php सेव कर दिया, बन गया पीएचपी। मैं डेटाबेस सेपरेटली रखना चाह रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, क्लास, और फिर लिख दिया मैं db ऐसे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइवेट डॉलर सर्वर, सर्वर में मैं क्या पास कर दूंगा, लोकल HOST, सर्वर मैंने पास कर दिया। फिर लिखूंगा मैं प्राइवेट, फिर डॉलर यूजर नेम, इसमें मैं पास कर दूंगा रूट। फिर यहाँ पे मैंने लिखूंगा प्राइवेट डॉलर पासवर्ड, और इसमें मैं पास कर दूंगा एम्प्टी, क्योंकि पासवर्ड है नहीं हमारे डेटाबेस में। फिर मैं प्राइवेट लिखूंगा और पास करूंगा यहाँ पे डेटा बेस, डेटाबेस, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा डेटाबेस का नाम क्या था, मैं देख लेता हूँ, क्रोम पे आता हूँ, डेटाबेस का नाम था जॉब्स, तो JOBSS जॉब्स हो गया। फिर एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड, और डॉलर लिखूंगा, कौन लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे। और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर का स्पेलिंग कॉपी मैं करूंगा यहाँ से, और यूजर में डीबी में आता हूँ, और कंस्ट्रक्टर लिखा मैं, इसके पहले लिख दूंगा एफियंस फंक्शन। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर के अंदर डॉलर दिस इक्वल टू CO कॉन इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल आई पास कर देंगे, और फिर पहला पैरामीटर लिखेंगे डॉलर सर्वर, पहला पैरामीटर डॉलर सर्वर लिख देंगे, कॉमा, दूसरा पैरामीटर यूजर नेम, कॉमा, तीसरा पैरामीटर पासवर्ड, कॉमा, चौथा पैरामीटर डेटाबेस, डेटाबेस हो गया। तो जैस प्राइवेट है तो ये यूजर नेम पासवर्ड बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, प्रोटेक्टेड है तो ये इनहेरिट किया हुआ मेंबर इसको इनहेरिट कर लेगा। और एक क्लास को जो है मैंने क्या किया है यहाँ पे इनहेरिट किया है, तो जैसे ही इस चाइल्ड क्लास मैंने डी सॉरी क्या नाम है इसका, यूजर क्लास जो है, यूजर क्लास का जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अपने आप। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊंगा फंक्शन लॉगिन, और फंक्शन लॉगिन में क्या क्या मैं दूंगा, सबसे पहले डॉलर ईमेल दूंगा, फिर कॉमा डॉलर पासवर्ड दूंगा। जैसे ही मैं यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे दूंगा तो उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन चेक करना है मुझे डीबी का। तो मैं इफ लिखूंगा और फिर यहाँ पे दिस कॉन कॉमा कनेक्शन, कनेक्शन एरर कहीं दिख तो नहीं रहा है, कनेक्शन, कनेक्ट एरर होता है, कनेक्ट अंडर स्कोर एरर, स्पेलिंग CONN
80 नहीं होगा कनेक्शन एरर। यदि ये एरर नहीं है कनेक्शन बनने में, तब जा करके मैं यहाँ पे एल्स में मैं यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ। क्या प्रिंट कर दूँ? कुछ प्रिंट तो यहाँ पे करना नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी डेटाबेस, तो कोई एरर हो तो पता चल जाए, इसलिए मैं लिख दूंगा कनेक्शन फेल्ड। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डीबी में यहाँ पे लॉगिन का मैं मेथड लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर, डॉलर के बाद दिस, फिर कनेक्शन कान लिखूंगा, फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे चलाऊंगा, क्योंकि लॉगिन के रिलेटेड काम हो रहा है, तो रिस्की काम हो रहा है। प्रीपेयर, प्रीपेयर ये होगा। और यहाँ पे मैं अपना एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखूंगा। तो एसक्यूएल के स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाऊंगा, सेलेक्ट, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं ईमेल कॉमा पासवर्ड। पासवर्ड तो हमें सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, पासवर्ड नहीं सिलेक्ट करेंगे। मैं नेम सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, शायद कभी काम आ जाए, गारंटी नहीं है काम आने की, लेकिन शायद काम आ जाए। फ्रॉम यूजर, टेबल का नाम मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आके टेबल का नाम यूजर्स है, तो यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये मेरा क्वेरी मैंने प्रिपेयर किया अभी। अब इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, डॉलर दिस स्लैश स्टेटमेंट वेरिएबल बना लेता हूँ, STMT। वेरिएबल का नाम आप दूसरा भी ले सकते थे, लेकिन मैं ऐसे ही ले लिया, अब आदत है मेरी। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट वेरिएबल के अंदर, स्टेटमेंट वेरिएबल के अंदर मैं क्या चलाऊंगा, बाइंड पैरम। तो यहाँ पे बाइंड पैरम नाम का मेथड चलाया जाता है, बाइंड, बाइंड अंडर स्कोर पैरम पर, अच्छा मैं स्पेलिंग भी आ गया, बाइंड पैरम। तो सबसे पहला पैरामीटर ईमेल मैंने क्वेश्चन मार्क में दिया है, और दूसरा पैरामीटर में मैंने पासवर्ड दिया है, और दोनों स्ट्रिंग है। तो इसमें पहले आएगा एसएस, दोनों स्ट्रिंग है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ईमेल और पासवर्ड। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे आगे कर दूंगा पेस्ट। हमारा स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड हो गया। और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो डॉलर दिस, फिर STMT स्टेटमेंट EXECUT, एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट जैसे ही किया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं सेलेक्ट का क्वेरी चला रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट को बाइंड करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट के ऊपर ही बाइंड रिजल्ट मेथड कॉल करूंगा, बाइंड अंडर स्कोर रिजल्ट, रिजल्ट। अब पता नहीं रिजल्ट का स्पेलिंग कहाँ तक सही है। और बाइंड रिजल्ट में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे डॉलर डालूंगा, और यहाँ पे नेम सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट किया है, तो नेम, और कॉमा ईमेल भी सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे ईमेल भी सिलेक्ट करूँगा। तो डॉलर ईमेल अंडर स्कोर DB नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि सेम नाम से हो जाएगा, DB कर देता हूँ। अब ईमेल के मैं अंडर स्कोर DB में लिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी DB लिख लिया, नेम नाम का कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं बना हुआ है। अभी मत कहना कि वेरिएबल बनाए थे इसलिए आपने ले लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसके अंदर मैं इफ मेथड कॉल करूंगा। रिजल्ट बाइंड हो गया, अब मुझे फेच करना है रिजल्ट को। तो यहाँ पे फेच करूंगा तभी तो इसमें वेरिएबल में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे किया, और यहाँ पे सीधा सीधा कॉल दूंगा FETCH फेच, फेच मैंने कर दिया। अब यदि मेरा यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा, तभी फेच मेथड जो है ट्रू रिटर्न करेगा, और जब ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ का कंडीशन चलेगा।
और जब इफ का कंडीशन चलेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सेशन नाम का। सेशन सेशन वेरिएबल में लिख दूंगा एडमिन, और इसके बाद मैं एक एरे बनाऊंगा, ARRAY, एरे में पास कर दूंगा नेम इक्वल टू, इन्हीं को मैं सेशन वेरिएबल में रख लूंगा ऐसे। फिर डबल कोट ईमेल इक्वल टू DB ईमेल, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा DB मेल। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। अब सिक्योरिटी पर्पस लॉगिन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे कर देंगे CLOAC, क्लोज। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे बंद कर देंगे स्टेटमेंट को, और फिर नीचे आएंगे, कनेक्शन को भी क्लोज करूंगा मैं। तो डॉलर कॉन, इसको फिर कर देंगे क्लोज। तो कर सिक्योरिटी पर्पस के लिए कनेक्शन ओपन क्यों रहेगा, कनेक्शन को बंद किया, और लॉगिन जब हो ही गया है तो रिटर्न ट्रू भी कर देते हैं हम। रिटर्न ट्रू कर दिया हमने। और यदि लॉगिन नहीं हो पाता तो इसमें हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक लिखूंगा मैं ऐसे, और मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स मैंने कर दिया। मेरा सब कुछ काम रेडी है। अब ये भी रेडी है, ये भी रेडी है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और इस यूजर नाम का जो क्लास था, ये यूजर नाम का क्लास है, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे। सॉरी, कहाँ, यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं क्या करूँगा, यूजर, मैं डॉलर यूजर इक्वल टू न्यू यूजर ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर इस यूजर पे मैं क्या करूँगा, लॉगिन मेथड कॉल करूँगा। ऐसे लॉगिन, ये लॉगिन मेथड यूजर पे क्यों कॉल करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन नाम से मेथड बनाया है, और इसका पहला पैरामीटर क्या है, ईमेल। तो यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ईमेल कॉमा डॉलर पासवर्ड, इस वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा इसको ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से। यदि लॉगिन मेथड लॉगिन सक्सेस होगा तो लॉगिन ट्रू रिटर्न कर देगा ये लॉगिन मेथड, और यदि लॉगिन फॉल्स हो जाएगा तो लॉगिन फॉल्स मतलब ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। तो जब ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। हमारा कोड रेडी है। मैं आता हूँ अब नीचे। अब इसमें मैं इफ मेथड लगाता हूँ। इफ, इस सेमीकोलन को डिलीट कर दो। ये जो मैं 2 लाइन का कोड लिखा था इसको अभी कट करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब डू लॉगिन मेथड यदि डू लॉगिन मेथड क्या करता है, यदि डू लॉगिन मेथड ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इफ वाला कंडीशन चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इसी को। HTTP रिक्वेस्ट में क्या कर दूंगा, यहाँ पे 200 दे दूंगा, और यहाँ पे लॉग इन SUCC सक्सेस, लॉग इन सक्सेस का मैसेज दे देंगे हम। और यदि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये ऑब्जेक्ट मेथड फॉल्स रिटर्न किया, सॉरी लॉगिन मेथड फॉल्स रिटर्न किया डू लॉगिन मेथड, तो यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे। अब लॉगिन मेथड क्या करेगा, यदि फॉल्स रिटर्न करेगा तो अनऑथराइज्ड यूजर होगा। तो अनऑथराइज्ड यूजर के लिए मैं 401 स्टेटस कोड दूंगा। ये स्टेटस कोड मुझे तो याद है, पर आप गूगल कर लेना इस स्टेटस कोड के बारे में, सॉरी स्टेटस कोड के बारे में क्या होता है, मतलब चल जाएगा। तो मैं लिखूंगा अनऑथराइज्ड, AUTH ऑथराइज्ड
तो राइट, पता नहीं अब स्पेलिंग थोड़ा मेरा वैसे ही है, ZED, अनऑथराइज्ड यूजर, यही मैं रिटर्न करूंगा। कई लोग यहाँ पे लॉगिन फेल्ड रिटर्न कर देते हैं। जैसे लॉगिन के लिए आपने आईडी पासवर्ड डाला, यदि वो लॉगिन पास आईडी पासवर्ड गलत था, लॉगिन नहीं हो पाया, तो लॉगिन फेल्ड लिख देते हैं बैंक वाले। कुछ नॉर्मल वेबसाइट वाले लिख देते हैं इनवैलिड यूजर नेम आईडी। मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ अनऑथराइज्ड यूजर, या फिर लॉगिन फेल्ड भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। मैं लॉगिन फेल्ड ही लिख दूं क्या? चलो ठीक है, कुछ नहीं लिखते। चलो, अब मैं आऊंगा यहाँ पे। यदि 401 स्टेटस कोड आता है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, वो यहाँ पे सोचना है मुझे। तो मैं इसी क्या करूँगा, पहले तो एरर का मैं मैसेज दिखाऊंगा। तो इफ एरर डॉट स्टेटस स्टेटस इक्वल इक्वल 401, 401 मतलब अनऑथराइज्ड। यदि अनऑथराइज्ड हो गया तो हमें क्या करना है, मेथड, सॉरी, यहाँ पे मैं आऊँगा। ये तो लोडर है, ये है फॉर्म नोटिस। इसी फॉर्म नोटिस पे हमें काम करना है। तो मैं आऊँगा नीचे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले, गलत ऐसे नहीं, डॉलर ऐसे, और फिर लॉगिन फॉर्म डॉट, पहले तो मैं इसको मैं शो करूंगा, तो शो करने के लिए रिमूव करना पड़ेगा कौन सा क्लास, D-NONE, नन, डी नन करना पड़ेगा। डी नन कर देंगे, ये क्लास रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मुझे मैसेज दिखाना होगा, तो मैं क्या मैसेज दिखाऊंगा यहाँ पे, डॉट HTML। HTML में मैं क्या दिखा दूंगा, जो भी रिस्पॉन्स टेक्स्ट में इसका आएगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एरर डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, तो जो भी इस रिस्पॉन्स टेक्स्ट में आ रहा है वो मैं दिखा दूंगा। इसको मैं यदि कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो क्या आएगा वो मैं बताता हूँ, अनऑथराइज्ड यूजर आ जाएगा। एरर के अंदर से यदि रिस्पॉन्स टेक्स्ट, इस एरर के अंदर से यदि रिस्पॉन्स टेक्स्ट मैं प्रिंट करूंगा तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, 3 सेकेंड के बाद ये नोटिफिकेशन भी गायब हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेट टाइम आउट मेथड और एफयूएन फंक्शन ऐसे पास कर देंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे और 3 सेकेंड दे देंगे ऐसे। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो एरर मैसेज है इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा ऐड क्लास कर दो डीनन, और HTML को क्या कर दो, खाली कर दो ऐसे। एरर का काम खत्म हो गया। अब आता हूं मैं यहाँ पे, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यदि लॉगिन सक्सेस होगा तो क्या होगा, तो लॉगिन सक्सेस के लिए 200 आ जाएगा मेथड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इफ का कंडीशन चेक करूंगा, रेस डबल इक्वल टू, यदि सक्सेस होता है लॉगिन तो यहाँ पे कंडीशन चेक करो ऐसे, और फिर इसी को कॉपी करिए आप। मैं कॉपी बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत फास्ट इसको बनाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन फिर भी 29 मिनट हो चुका है, तो जल्दी के कारण मैं कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। आप लोग कोशिश करना, टाइप कर लेना, या फिर आप लोग कॉपी पेस्ट मार लो, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रेस्पॉन्स को प्रिंट कर देता हूँ सीधा सीधा। एक काम हमें और करना पड़ेगा, मैं भूल रहा था, रिमूव क्लास ये कर दूंगा मैं, फिर एक और क्लास रिमूव करना पड़ेगा हमें, क्या, टेक्स्ट हाइफन डेंजर, और एक क्लास ऐड करना पड़ेगा। वो कौन सा क्लास है, प्राइमरी क्लास होगा, टेक्स्ट प्राइमरी।
प्री प्राइमरी क्लास, इस क्लास को ऐड करना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा इससे, इससे शो होगा और जो पिछला डेंजर क्लास है वो हटेगा और फिर टेक्स्ट प्राइमरी जो है सेट हो जाएगा और यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। एक कलर के लिए मैंने सिर्फ किया है। और फिर 3 सेकंड बाद हम क्या करेंगे, मैसेज को हटा देंगे। फंक्शन ऐसे 3 सेकंड बाद मैसेज हम गायब कर देंगे। डी नन को आते हैं और डी नन क्लास हम ऐड कर देंगे। डी नन क्लास हमारा ऐड हो गया, बात खत्म। और HTML को भी हम क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे ऐसे। और मैं आता हूं नीचे इस एरर के पास, यहाँ पे तो डी नन क्लास हमने ऐड किया, सॉरी और ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डी नन क्लास को रिमूव किया है, यहाँ पे एक और क्लास से ऐड करेंगे। टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी को भी हम रिमूव करेंगे और एक क्लास यहाँ पे ऐड करेंगे। वो क्लास क्या है, टेक्स्ट डेंजर, डेंजर। टेक्स्ट डेंजर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऊपर मैं प्राइमरी ऐड कर रहा हूँ कि नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो लगभग हमारा कोड देख लो, ये है हमारा लॉगिन सक्सेस के बाद का कोड और ये है हमारा लॉगिन फेल्ड वाला कोड। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं हम लोग कि हमारा काम करता है या नहीं काम करता है कोड। तो यहाँ किया, ये परफेक्ट, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अब पता नहीं इसमें कौन सा एरर आ रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। तो समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं एरर को प्रिंट कर देता हूँ और ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं पता लगा सकूं कि एक्चुअली में एरर क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है मुझे। यहाँ पे लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो, पार्स एरर अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 22, लॉगिन सर्विस में लाइन नंबर 22 पे कुछ एरर है। तो लॉगिन सर्विस पे आया, लाइन नंबर 22 पे मैं जाऊंगा, लाइन नंबर 22 और यहाँ पे सेमी कॉलन पे कुछ एरर दे रहा था, कौन सा एरर था ये, एक्सपेक्टेड, अच्छा ये ब्रेकेट का कुछ एरर दे रहा है। तो 1 ब्रेकेट, 2 ब्रेकेट, 3 ब्रेकेट, 4 ब्रेकेट, 5 ब्रेकेट, 1 2 3 4, एक ब्रेकेट यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ और फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखो एरर हमारा ठीक ठाक आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी ईमेल अभी देता हूँ, पासवर्ड में भी कुछ भी दे दिया, क्लिक किया तो ये बहुत सारा एरर आ गया हमारे पास। ये अनडिफाइंड वेरिएबल, मैं देखता हूँ कि वो वेरिएबल अनडिफाइंड सर्वर वेरिएबल, और फिर क्या कह रहा था, यूजर नेम वेरिएबल, ये सब अनडिफाइंड बता रहे हैं। तो ये अनडिफाइंड क्यों बता रहे हैं, इसके लिए मैं डीबी पे आऊंगा। यहाँ पे मुझे दिस के साथ एक्सेस करना पड़ेगा, मैं भूल किया यहाँ पे, इस कदर एक्सेस करना पड़ेगा दिस के साथ। इसको भी मैं दिस लगा दूंगा इसमें भी, और इसमें भी मैं दिस लगा दूंगा, इसलिए एरर दे रहा है। अब इसको मैं बंद करूंगा और आऊंगा यहाँ पे, लॉगिन किया तो यहाँ पे फेटल एरर कुछ दे रहा है, बाइंड पैरम बुलियन गिवन डू लॉगिन, ये बाइंड पैरम में कुछ एरर आ रहा है। तो बाइंड पैरम में मैं जाऊंगा यूजर वाले में और बाइंड पैरम,
तो यहाँ पे देख लो ये पासवर्ड पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं डेटाबेस में आता हूँ। तो डेटाबेस में इन दोनों विंडो, डेटाबेस में आप देखो कॉलम का नेम गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे आऊँगा मैं और फिर कॉलम का नेम यहाँ पे भी गलत कर देते हैं। अब क्या करें, हड़बड़ी में स्पेलिंग मिस्टेक तो करा है हमने। तो अब मैं आऊँगा यहाँ पे और लॉगिन पे क्लिक करा तो अनऑथराइज्ड यूजर आ गया। एक काम और मुझे करनी चाहिए, ये क्रॉस का साइन और बाकी चीज़ें यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ और एक ऑथराइज्ड यूजर वाला लॉगिन कर दूँ पहले, CMANT@gmail.com, 1 2 3 4 5 6। जैसे मैं क्लिक किया, ये तो इनकरेक्ट ईमेल बता दिया, डॉट भूल गया मैं, क्लिक किया अनऑथराइज्ड यूजर, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। 1 2 3 4 5 6 क्लिक किया, लॉगिन सक्सेस आ गया। तो मैं एक काम और करता हूँ कि एरर्स वाला जो मैंने आइकन दे रखा था, वो आइकन भी मैं सेट करता हूँ तो थोड़ा मजा आएगा। मैं यहाँ पे सक्सेस आइकन को कॉपी करता हूँ और सक्सेस आइकन के लिए लॉगिन सक्सेस के पहले यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ऐसे, स्पेस डबल कोट, इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब फिर आता हूँ एरर वाले में, एरर वाले में भी मैं ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एरर आइकन, यहाँ पे डबल कोड दे करके स्पेस दे देता हूँ। मैं फिर से लॉगिन सक्सेस पे क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, पहले तो कुछ भी मेल दे दूंगा, डॉट किया, फिर पासवर्ड में भी कुछ भी दे दूंगा। लॉगिन पे क्लिक किया, मैं अनऑथराइज्ड यूजर के साथ साथ एक क्रॉस का साइन आया और फिर यदि यहाँ पे मैं क्या क्लिक कर दिया, gmail.com लिखा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्लिक किया और लॉगिन, तो लॉगिन सक्सेस, यहाँ पे आइकन भी आ गया। और जैसे ही मैं रीसेट करके इस पर क्लिक करूंगा तो वैलिडेशन भी प्रॉपर हमारा काम कर रहा है। ये कंसोल पे मैसेज आ रहा है, इसको हम गायब कर सकते हैं। जो भी मैंने console.log यहाँ पे ऊपर लिखा था, इसको हटा करके ऐसे इसको हटा देंगे ऐसे, और ऊपर मैं आऊँगा और सक्सेस में भी यहाँ पे मैंने console.log लिखा था, इसको भी गायब कर दो। तो रिफ्रेश, हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो चुका है लॉगिन का। अब हम अगले दिन से अपना डैशबोर्ड पे काम करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।